नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं दिल की धड़कन के पीछे के साइंस की। सोचिए, हमारे दिल के अंदर एक छिपा हुआ इलेक्ट्रिकल इंजन है जो हर एक बीट को पावर देता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो पर्दे के पीछे काम करता है, पर इसके बिना कुछ नहीं है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी अदृश्य चिंगारी है, वो कौन सी पावर है जो हमारे दिल को एक पल के लिए भी रुकने नहीं देती। चलिए आज इसी सफर पे निकलते हैं और इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो देखिए, हमारे दिल के अंदर ना अपना खुद का एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है। जी हाँ, बिल्कुल। ये एक तरह से तारों का एक पूरा नेटवर्क है जो एक परफेक्ट रिदम बनाने के लिए साथ मिलकर काम करता है। और इसी रिदम को हम कहते हैं दिल की धड़कन। तो चलिए इस सिस्टम के मेन प्लेयर्स से मिलते हैं। तो हमारी इस कहानी का जो सबसे पहला और कह सकते हैं कि सबसे जरूरी किरदार है, वो है साइनो एट्रियल नोड, या शॉर्ट में कहें तो एसए नोड। हर धड़कन का इलेक्ट्रिकल सफर यहीं से शुरू होता है। तो आखिर ये एसए नोड है क्या चीज? देखिए, ये ना कुछ खास तरह की कोशिकाओं का यानी सेल्स का एक छोटा सा गुच्छा है। और ये होता है हमारे दिल के ऊपरी दाहिने हिस्से में, जिसे कहते हैं राइट एट्रियम। यही वो स्पार्क है, वो पहली चिंगारी है जो सब कुछ शुरू करती है। और इसीलिए इसे दिल का नेचुरल पेसमेकर भी कहते हैं। अच्छा, तो ऐसे नोड से चिंगारी तो निकल गई। अब इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल के सफर का अगला स्टॉप है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, या एवी नोड। अब इसका काम सिर्फ सिग्नल को आगे भेजना नहीं है, बल्कि उसे थोड़ी देर के लिए रोकना भी है। बड़ा अजीब है ना? चलिए पता करते हैं कि ऐसा क्यों जरूरी है। देखिए, एवी नोड एक गेट कीपर की तरह काम करता है। जैसे ही ऐसे नोड से सिग्नल यहां पहुंचता है, ये उसे एक लम्हे के लिए रोक लेता है। अब ये छोटा सा पॉज, ये मामूली सी देरी असल में बहुत ज्यादा जरूरी है। ये पक्का करती है कि दिल के जो ऊपरी चेंबर हैं यानी एट्रिया, वो अपना सारा खून निचले चेंबर यानी वेंट्रिकल्स में खाली कर दें, इससे पहले कि वेंट्रिकल्स पंप करना शुरू करें। एक परफेक्ट टाइमिंग। तो अब सिग्नल गेटकीपर से पास हो चुका है। अब क्या? अब उसे बहुत तेजी से अपनी मंजिल तक पहुंचना है। और ये काम करता है हमारा अगला किरदार, बंडल ऑफ हिज। इससे आप एक इलेक्ट्रिकल हाईवे समझ सकते हैं। ये बंडल ऑफ हिज वही रास्ता है जो एवी नोड से सिग्नल को लेता है और बिजली की तेजी से दिल के निचले चेंबर यानी वेंट्रिकल्स तक पहुंचाता है। और इसका नतीजा ये होता है कि वेंट्रिकल्स एक साथ एक जोरदार कॉन्ट्रैक्शन के साथ सिकुड़ते हैं और खून को पूरे शरीर में पंप कर देते हैं। तो अगर हम पूरी प्रक्रिया को देखें तो ये एक रिले रेस जैसी लगती है ना? रेस शुरू होती है ऐसे नोड से, जो बैटन यानी सिग्नल को आगे बढ़ाता है। ये बैटन मिलता है एट्रिया को, जिससे वो सिकुड़ते हैं। फिर एवी नोड एक अच्छे खिलाड़ी की तरह बैटन को बस एक पल के लिए थाम लेता है और फिर सही वक्त पर उसे बंडल ऑफ हिस को सौंप देता है। और बंडल ऑफ हिस वो उसे फिनिश लाइन यानी वेंट्रिकल्स तक पहुंचा देता है। और ये सब सोचिए 1 सेकंड से भी कम समय में हो जाता है। कमाल है। अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल कि हमेशा ऐसे नोड ही लीडर या कह लें कि बॉस क्यों होता है? भाई एवी नोड क्यों नहीं? तो इसकी वजह छुपी है इनकी अपनी नेचुरल स्पीड में। ऐसे नोड की जो नेचुरल फायरिंग रेट है वो है 60 से 100 बीट्स प्रति मिनट। लेकिन अगर कभी किसी वजह से ऐसे नोड काम करना बंद कर दे तो एवी नोड बैकअप के तौर पर जिम्मेदारी संभाल लेता है। पर उसकी स्पीड बहुत धीमी होती है, सिर्फ 40 से 60 बीट्स प्रति मिनट। तो जाहिर है जो तेज है वही लीडर है। ठीक है, तो हमने ये पूरा इलेक्ट्रिकल सफर तो समझ लिया, ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस। लेकिन असल जिंदगी में इस परफेक्ट रिदम का, इस लय का मतलब क्या है? ये इतना जरूरी क्यों है? चलिए अब इस पर बात करते हैं। जब हम आराम कर रहे होते हैं तो एक नॉर्मल हार्ट रेट होती है लगभग 70 बीट्स प्रति मिनट। ये नंबर कोई अचानक से नहीं आ गया है। ये उसी शानदार और बिल्कुल सटीक टाइमिंग वाले इलेक्ट्रिकल सिस्टम का नतीजा है जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। हर एक धड़कन जिंदगी को बनाए रखने वाला एक परफेक्ट इवेंट है। तो चलिए इस पूरे सफर की खास बातों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। ऐसे नोड है शुरुआत करने वाला यानी इनिशिएटर, जो धड़कन को स्टार्ट करता है। एवी नोड है हमारा टाइमर, जो ये पक्का करता है कि चेंबर सही क्रम में धड़कें। और बंडल ऑफ हिस है एक डिस्ट्रीब्यूटर, जो सिग्नल को फैलाता है ताकि एक जोरदार पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन हो। बस यही सटीक टीम वर्क एक कुशल और जीवन देने वाली धड़कन का राज है। ये पूरा सिस्टम एक कमाल के बैलेंस में काम करता है ना?
पर यह सोचना भी तो जरूरी है कि तब क्या होता है जब इस परफेक्ट इलेक्ट्रिकल रिदम में कोई गड़बड़ी आ जाती है, जब ये लय टूट जाती है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस सिस्टम की अहमियत को और भी गहराई से समझाता है, और ये भी कि हमें अपने दिल का कितना ख्याल रखना चाहिए।